आज हम लोग मोशन इन अ प्लेन का पार्ट 5 देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 4.8 से हम लोग शुरू करेंगे, दैट इज मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहने वाला है, टाइम आपका चेंज होगा लेकिन एक्सेलरेशन जो रहेगा वो सेम रहेगा। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये आपका टाइम है, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब टाइम को मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 सेकेंड 2 सेकेंड आपका टाइम बढ़ते जा रहा है, 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड तक ये लेता हूँ। वेलोसिटी सपोज आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड पर, ठीक है। तो अब आप देखो दोनों के बीच का वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो कितना है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम अगर बढ़ रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो हम लोग ने ये देखा था इसके पहले का मोशन, इसमें ही देखा था, नहीं इसमें नहीं, इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था। जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग लेके आए थे वो याद है आपको? नहीं याद है, ठीक है। अब मोशन है स्ट्रेट लाइन का आप एक बार देख लेना वीडियो। तो उसमें हम लोग ने क्या निकाला था, काइनेमेटिकल इक्वेशन निकाला था। तो वो काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसे निकाला था, याद है कुछ? तो जो हम लोगों ने मोशन है स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिकल इक्वेशन निकाला था, हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी आता है v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आता है x इज इक्वल्स टू क्या आता है, याद है? यू टी प्लस हाफ ए टी। यू आपका रहता है वी नॉट ही रहता है बेसिकली, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये कब आता है, ये चीज़ आपका है टाइम 0 पर, जब डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है तब ये इक्वेशन आता है। एक और इक्वेशन आता है, 3 इक्वेशन आते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन रहते हैं, ठीक है। u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम लोग एनसीईआरटी में वी नॉट स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे ये दोनों देखने वाले कि जब आपका प्लेन में मोशन आपका प्लेन में रहेगा, मतलब 2D में रहेगा, 2 डायमेंशनल में, तो आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या फिर बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और सॉरी वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा। तो आपको जब ये 2D में मोशन है तो आपका दो टाइप में आएगा ना फॉर्मूला। एक तो Vx आएगा, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, ये ठीक है। तो ये 4 इक्वेशन आपको मिलेंगे। तो ठीक है, करते हैं अभी। तो आपको सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन लेके आना है। ये तो वेलोसिटी का ही है ना, फाइनल वेलोसिटी का, ठीक है। तो लेके आते हैं फटाक से, फास्ट। ओके, मैं रफ कर देता हूँ। तो ये देखो, तो प्लेन मतलब 2D याद रखना, मोशन में प्लेन मतलब 2 डायमेंशनल मोशन। तो जैसा कि आपको पता है कि जब एक्सेलरेशन क्या होता है ये आपको पता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये कब है, जब आपका बॉडी या ऑब्जेक्ट प्लेन में मूव कर रहा है, तो सबसे जब एट टाइम 0 पर उसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, और एट टाइम t पर उसकी वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल्स टू v है, ठीक है। ये तभी उस एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन टी। सो ये हो गया ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। तो ये आ गया वही इक्वेशन आपका काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो अब ये जो मोशन है ये वेक्टर आपको लगाना ज़रूरी है याद से, ठीक है। ये वेक्टर, क्योंकि हम लोग वेक्टर निकाल रहे हैं, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर 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 लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वेक्टर आपका लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका जो वेलोसिटी का इक्वेशन मिल गया। तो अभी आपको पता है कि जो मोशन है वो प्लेन में हो रहा है, मतलब 2 डायमेंशनल में हो रहा है। तो एक एक्स एक्सिस पर रहेगा, दूसरा वाई एक्सिस पर, जो भी जिस सपोज ये आपका बॉडी का मोशन हो रहा है। तो ये अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे वाई एक्सिस का भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस का भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, वी एक्स मतलब वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा वी नॉट एक्स, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लेते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर साइन चला जाएगा, तो वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ले रहा हूँ। अगर मैं डायरेक्शन में के साथ लेता हूँ तो वेक्टर लगाता हूँ ऊपर, और वाई एक्सिस के अक्रॉस क्या रहेगा, वी नॉट वाई प्लस ए वाई टी। अब देख लिए यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, इसको मैं सिर्फ एक एक्स एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया, दूसरा वाई एक्सिस में, बाकी इक्वेशन सेम है। तो ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस और ये अलोंग वाई एक्सिस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, तो ये याद रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग वेलोसिटी निकाल लिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट आप कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करता हूँ। तो बच्चों अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर देखने वाले, पोजीशन वेक्टर निकालने वाले। तो देखो आपका एट टाइम 0 पर जो पोजीशन वेक्टर है वो आर नॉट है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर लगाएंगे, और जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, वी नॉट रहेगी एट टाइम 0 पर। एट टाइम टी पर जो पोजीशन वेक्टर रहेगा वो आर वेक्टर रहेगा। यू कैन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑल्सो, ठीक है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट दोनों का डिफरेंस आएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप इन दोनों का डिफरेंस रहता है, ये दोनों को पोजीशन वेक्टर आपको बोलना है। और जो वेलोसिटी रहेगा वो वी रहेगा, ठीक है, वी वेक्टर। तो आपको क्या पता है कि एवरेज वेलोसिटी, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे तो इन दोनों का मिला के एवरेज वेलोसिटी क्या आता है भाई, वी नॉट प्लस वी अपॉन 2, यही आता है। ये होता है एवरेज वेलोसिटी, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी वी लिखता हूँ, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गया। कैसे आया, जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 वैल्यू मालूम है मुझे, 5 वैल्यू, 3 वैल्यू लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो इन लोगों का अगर मैं तीनों का मुझे एवरेज फाइंड करना है, एवरेज, तो मैं क्या करूँगा, x1 प्लस, सॉरी ये 3 मैं ले लेता हूँ, 3 आपके वैल्यू है, तो तीनों वैल्यू का आपको एवरेज फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इसका जो मीन आप फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय कितना नंबर है, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है। तो हम लोग मीन ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, मतलब एवरेज। तो ऐसे ये भी है, 2 वेलोसिटी दिया है, दोनों वेलोसिटी का प्लस करो और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी होगा, ये चीज़ तो याद रखना। तो अभी हमको क्या पता है कि एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला भी है। ये तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से आ गया, वी नॉट प्लस वी अपॉन 2, लेकिन एक एवरेज वेलोसिटी आपका फॉर्मूला भी मालूम है। क्या फॉर्मूला है, याद है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम लोग चेंज इन पोजीशन वेक्टर बोलते हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर क्या होगा, आर माइनस आर नॉट डिवाइड बाय टाइम माइनस 0, चेंज इन टाइम टी माइनस 0, आर माइनस आर नॉट, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, ये जो टी माइनस 0 टी हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे रखता हूँ, आर वेक्टर माइनस आर नॉट अपॉन टी, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी, एक काम करता हूँ, मैं इस टी को ना इधर लेके आता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी ये चीज़ भी होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे रख देना है, एवरेज वेलोसिटी के बदले मैं ये वाला फॉर्मूला रख देता हूँ, मतलब वी नॉट बार, मतलब वी नॉट वेक्टर, मतलब इनिशियल बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन 2 इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर अपॉन टी, यही है ये वाला टर्म, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टी को इधर लेके जाता हूँ, वी नॉट टी प्लस वी वेक्टर अपॉन 2 इंटू टी, ठीक है। ये हो गया आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, ध्यान से, ये जो v है, क्या v आपको पता है, पहला वाला फॉर्मूला आया था ना, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू वी नॉट वेक्टर प्लस ए टी, ये आपको पता है, यही आया था ना फर्स्ट वाला। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये v के बदले ये रख देना है, मतलब ये v के बदले, चलो जी रखते हैं। तो ये तो मैं आपको फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे लिख के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो देयरफॉर वी नॉट वेक्टर प्लस ए टी
ठीक है, ए वेक्टर टी अपॉन इंटू टी, टी भी है, इज इक्वल्स टू आर आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। ठीक, इतना समझा आपको? हाँ भाई समझ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो वी नॉट वेक्टर है वो आ गया टू वी नॉट वेक्टर, और टू टू मैं सेपरेट कर देता हूँ और साथ में टी भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपॉन टू इंटू टी प्लस ए वेक्टर टी अपॉन टू इंटू टी, ये वाला टी भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। ठीक है, ये समझा? टू मैंने ये हो गया टू वी नॉट, उसको मैंने सेपरेट कर दिया, प्लस ए वेक्टर टी अपॉन टू, ये हो गया इज इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर। सो यहाँ पे टू टू गया। ठीक, तो अब क्या कर सकते हो, ये जो आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर है, ये आर नॉट वेक्टर आप इधर लेके आ जाओ, तो आर नॉट वेक्टर सॉरी आर वेक्टर क्या बनता है, आर वेक्टर जो यहाँ पे बनता है आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट वेक्टर टी प्लस ये हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ बाहर ए वेक्टर टी इंटू टी टी स्क्वायर। तो देखो ये आपका पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर का इक्वेशन आता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन प्लस ये पूरा इक्वेशन। तो ये आपको याद है काइनेमेटिकल इक्वेशन में हमने निकाला था। ठीक है, पहले यहाँ तक कॉपी करो फटाफट, मैं रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब एट टाइम टी, एट टाइम 0, जब आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रखता है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, क्या आता है एक्स नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही आता है। याद है काइनेमेटिकल इक्वेशन, जब एट टाइम इज इक्वल टू 0 जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो एक्स नॉट के बराबर रहता है, तो जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ये आएगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे भी आया, ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर प्लस वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी टी प्लस हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर। अब यही चीज़ को आपको क्या करना है, अब क्योंकि मोशन में प्लेन है, जो ऑब्जेक्ट है आपका प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, तो इसको 2 डायमेंशन में ब्रेक कर देना है, मतलब एक एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं आर एक्स, ठीक है, आर एक्स इज इक्वल्स टू आर नॉट एक्स प्लस वी नॉट एक्स टी, ठीक है, प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, अब इस चीज़ को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को, क्या मैं इसी चीज़ को ये लिख सकता हूँ, चलो मैं सिर्फ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लेता हूँ, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो आर एक्स के बदले मतलब एक्स का पोजीशन ले लेता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ ये वाई ये एक्स, तो यहाँ पे सपोज वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर हो गया वो एक्स रहेगा कुछ ना कुछ वैल्यू, और इस पॉइंट पर रहेगा वाई कुछ ना कुछ वैल्यू। तो यही हो गया ना वो पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनिशियल सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ठीक, इस पॉइंट, हाँ इस पॉइंट से सपोज लो स्टार्ट हुआ, वाई पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, एक्स पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, यहाँ वाई नॉट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो इनिशियल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके वो यहाँ पे गया, तो इनिशियल यहाँ पे रहेगा वाई नॉट, इस पॉइंट पे रहेगा एक्स नॉट, मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो ये नॉट है ना आर नॉट एक्स। तो जो फाइनल पोजीशन रहेगा वो रहेगा आपका, सॉरी ये एक्स नॉट होगा, मैं वाई नॉट लिख के रखा हूँ। ठीक, तो जो फाइनल पोजीशन वेक्टर रहेगा वो एक्स नॉट, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस, और देखो वेक्टर नहीं लगा रहा है, मैं सिर्फ बोला मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेना है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेने के लिए आपको ऊपर का वेक्टर नहीं लगाना है, वी नॉट एक्स। ठीक है, ये तो आप ऐसे ही लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी एट एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट एक्स टी का स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस जो आया पोजीशन वेक्टर, और जो आर वाई के फॉर्म में लिखते हैं तो आर नॉट वाई वेक्टर, अभी मैं वेक्टर में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आर को स्प्लिट किया हूँ, यहाँ पे आर को एक इसमें एक्स में और दूसरा वाई में स्प्लिट किया हूँ, वी नॉट एक्स टी प्लस हाफ ए वाई वेक्टर टी स्क्वायर। तो इसको मैं आर वाई को अलॉन्ग वाई एक्सिस, मतलब वो जो पॉइंट रहेगा आर वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस रहेगा ना, तो आर वाई इज टू, और इन फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लेना है, तो वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये सारे मैग्नीट्यूड फॉर्म मिल जाए, इसके लिए किसी के ऊपर वेक्टर नहीं लगाए। ठीक, तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसको बस मैंने स्प्लिट किया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो यही चीज़ वो आया, ठीक है, यही वो फॉर्मूला आया। ये तो हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशन में देखा था ये चीज़, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल में मूव करते हैं। 4.5 एग्जाम्पल बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल 4.5 लेंगे। टेक्स्ट बुक है आपका, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक होगा एनसीईआरटी का, तो एग्जाम्पल नंबर 4.5 देखना, पेज नंबर 76 का, ठीक है। नहीं भी टेक्स्ट बुक होगा तो ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन पीडीएफ फ्री अवेलेबल है, तब ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। तो ये 4.5 टेक्स्ट आप क्वेश्चन रीड कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। तो देखो 4.5 में क्या दिया है कि एक पार्टिकल है बच्चों, ठीक है, वो टाइम एट ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, टाइम मतलब 0 पे। तो एट टाइम 0 आप क्या बोल सकते हो, अरे यार ये इज इक्वल्स टू इतना गड़बड़ हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, हो जाता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बच्चों। तो एट टाइम 0 जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी, तो एट टाइम 0 पे वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, सीधी सी बात है ना, सबको पता है। एट टाइम 0 पे हमेशा जो वेलोसिटी रहता है वो इनिशियल वेलोसिटी रहता है। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 5.0 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो अलोंग दी एक्स डायरेक्शन है, आई कैप मुझे वही बताता है, और कितना उसका मैग्नीट्यूड है 5.0 मतलब 5, ठीक है। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन बताता है, मतलब अलोंग दी एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये वी नॉट हो गया। और क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मूव इन एक्स वाई प्लेन, ठीक। एट टाइम 0 पे वेलोसिटी जो है अलोंग दी एक्स एक्सिस है, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्लेन में मूव कर रहा है। तो सपोज जब मूव करता है तो जो उसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जब एक्स वाई में मूव करेगा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपका दिया है कि वो मूव करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से तो मूव करेगा, तो जो आपका देखो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो आपका इसका ग्राफ क्या होता है याद है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसका जो ग्राफ ऐसा रहता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको याद रखना आपको, ठीक है। तो यही चीज़ आपको याद रखना है। और वो ऑब्जेक्ट आपका 2D में, इसका मतलब एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दिया है 3.0 आई कैप प्लस 2.0 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस उसका मैग्नीट्यूड 3 है, अलॉन्ग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 2 है। 2.0 मतलब भाई 2 ले लो यार, मैं यहाँ पे 2.3 लेने वाला हूँ, जो भी लूँगा वो पॉइंट वो नहीं लूँगा। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है व्हाट इज़ दी वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक। वाई कोऑर्डिनेट, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई तो देख लेना, उसका कोई इशू नहीं, अपने को जो फाइंड करना है उससे मतलब है। फाइंड दी वाई कोऑर्डिनेट एट एन इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक। एट एन इंस्टेंट आपके टेस्ट टू का मैं क्वेश्चन ही रीड करके आपको बता रहा हूँ। एट एन इंस्टेंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, एंड उसका जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 84 मीटर, ठीक है। टेक्स्ट बुक पूरा मैं रीड किया फिर मैं आपको बताया, टेक्स्ट बुक आप साथ में रीड कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं अभी नेक्स्ट टाइम से टेक्स्ट बुक साथ में रीड करता हूँ और साथ में आपको बताता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल से। तो अभी ये न्यूमेरिकल से देख लेते हैं क्या है। तो आपको वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स आपका 84 दिया है, चलो भाई बढ़िया। अब जो आपको पता है एक चीज़, क्या पता है, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल जो फॉर्मूला पता है आपको, इसमें देखो इसमें कोई भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब जो एक्स है इनिशियल जो रहेगा उसका पोजीशन वो 0 ही है यहाँ पर, ठीक है। तो जो आपका एक्स का फॉर्मूला लगेगा, बताओ क्या लगेगा, आर ऑफ टी वाला आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का जो फॉर्मूला लगेगा फाइनल पोजीशन वेक्टर आर नॉट तो यहाँ पे 0 है, मतलब बोल सकते हो यहाँ पे आर नॉट वैक्टर 0 है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने 0 रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर नॉट वैक्टर था ना आपके इक्वेशन में, तो वो तो 0 आएगा। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, आर नॉट वैक्टर प्लस क्या था, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला आया था ना हम लोगों, यही फॉर्मूला आया था ना पोजीशन वेक्टर का, फाइनल पोजीशन वेक्टर का। तो देखो ये टर्म 0 है आपका, तो 0 तो मैं लिखता ही नहीं यहाँ पे। वी नॉट आपको पता है कितना है, ऊपर देखो 5 पॉइंट है तो मैं सिर्फ 5 लेता हूँ, 5 आई टी साथ में मल्टीप्लाई। आई वेक्टर मुझे क्या बताता है कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस वेलोसिटी का जो है वो 5 मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 5 है,
हाफ ए कितना है 3.0 को मैं 3 लेता हूँ प्लस 2j लेता हूँ, ठीक, टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इतना देखना, जो एक्स एक्सिस वाले हैं, जो एक्स एक्सिस वाला है उसको साथ में लेना है। इसका मतलब हो गया 5i कैप प्लस 3/2i कैप, टी को अंदर साथ में मल्टीप्लाई करो तो टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2/2, ये जो हाफ को भी मल्टीप्लाई करना है, टी स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करना है, 2/2 जे कैप टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आई कैप वाले टर्म। तो आई कैप में ये जो 5 है, ये डिवाइड करोगे तो क्या आता है 5, डिवाइड करोगे तो कुछ 1.5 आता है, डिवाइड कर लेना। और दोनों का मैं सॉरी टी तो लिखा ही नहीं यार, इसका भी टी नहीं लिखा ऊपर, ये देखो इसके साथ टी है ना, तो टी तो लिखा ही नहीं मैंने, प्लस, तो इसका 5t रहेगा, प्लस इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 टी स्क्वायर साथ में लेना, और आई कैप बाहर क्योंकि दोनों में आई कैप कॉमन आएगा, प्लस 2/2 1, तो 1 जे कैप टी स्क्वायर, टी बराबर ये सब लिखना है, प्लस 1, प्लस भी जो टी है वो प्लस के ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो टी पूरा ऐसे ऐसा आप लिखना, ठीक है, प्लस को ऐसा लिखना, ये भी टी जैसे ही दिख रहा है, लेकिन आप समझ सकते हो, ठीक है। तो हाँ, तो ये चीज़ हो गया आपका। तो ये चीज़ आपका क्या आया, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये चीज़ आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर आया, ठीक है। तो अब हम लोग ये इसको हम लोग एक्स और वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोगों ने किया था। तो जो एक्स एक्सिस का जो वो रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड में लिया था ना, तो जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड में आप लोगे तो जो आई वेक्टर है वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड है इस फॉर्मूले में वो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला टर्म है, मतलब ये 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, तो ये मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस का। वाई एक्सिस का जो मैग्नीट्यूड है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये टी है ना, उसको हम बोलेंगे एट अ पर्टिकुलर टाइम, यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट आपको फाइंड करना है, तो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा 1, ठीक है, 1 रहेगा, +1 है बेसिकली, तो 1 लिख लो आप, चलेगा। 1.0 ले लो या फिर 1 ले लो, आपके डैश में 1.0 आंसर लिया हुआ है, तो 1 टी स्क्वायर। तो वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड 1 है, देखो ये मैग्नीट्यूड होता है और ये डायरेक्शन बताता है, तो यहाँ पर जे लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और टी तो साथ में ही है इसके, टी इसके साथ में, टी अलग नहीं है, ठीक है। तो टी यहाँ पे, तो ये एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड हो गया, ये वाई एक्सिस का, तो यहाँ तक आ गया। अब हमको क्या पता है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड पता है, एक्स एक्सिस का मतलब ये जो एक्स एक्सिस का जो है, ये जो जिस जहाँ पर है वो पार्टिकल, उसका एक्स एक्सिस मुझे पता है कितना है, 84 मीटर है। आपको फाइंड करना है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई एक्सिस का जो भी वैल्यू रहेगा कहाँ पे रहेगा वो पार्टिकल, उसको वो फाइंड करना है बेसिकली। तो पहले तो हमको देखो एक्स एक्सिस का ये चीज़ है, वाई एक्सिस का ये चीज़ है, मतलब अगर मेरे को ये टी मालूम रहेगा तो मुझे ये वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना, वाई कोऑर्डिनेट एट अ पर्टिकुलर टाइम मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली टी फाइंड करना है, तो टी में ये वाला इक्वेशन से फाइंड करूँगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक्स आपको पता है ना यार, एक्स कोऑर्डिनेट पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के बदले आपको ये रखना है, ठीक है। तो रखो, फटाफट सॉल्व करो, मैं क्या करता हूँ अभी। हाँ ठीक है, एक्स ऑफ टी आपका क्या आया था, ये इक्वेशन आया था, और वाई ऑफ टी क्या आया था भाई, वाई कोऑर्डिनेट क्या था 1 टी स्क्वायर, ठीक। 0.0 लिखना, लास्ट में लिखना आंसर में डायरेक्ट 0.0 1.0, क्योंकि आपका क्वेश्चन में पॉइंट, ये देखो क्वेश्चन में जो भी दिया ना सारे 0.0 में दिया, तो इसको मैं 1.0 ही ऐसा लिखना, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। इसको भी 5.0 लिखना, ये 1.5 है ना, इसको भी 5.0 लिखना, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे लेके समझा रहा हूँ बस। तो देखो एक्स ऑफ टी आपका कितना दिया है, 84 दिया मीटर, ये हो गया 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक होता है उससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है, एक्स स्क्वायर ये सब रहता था तो हम लोग कैसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर माइनस 84 को आप इधर लेगा इज इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। सॉरी उल्टा फुल्टा ले लिया क्या, हाँ पहले टी स्क्वायर को मैं आगे लिखता हूँ, टी को पीछे लिखता हूँ, 1.5 टी स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है। अब देखो ना ये पॉइंट में है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पॉइंट में 1.5, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसका ओरिजिनल नंबर या फिर इंटू 2 करोगे, सबसे मल्टीप्लाई, सबसे इंटू 2 कर दो, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय
2, तो 2 से मैं पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, क्योंकि नंबर चला, ये जो पॉइंट है वो हट जाएगा, ये 5 3 से 5 2 10 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ना, 10, 84 2 जा, बताओ बताओ बताओ, 4 2 8, 8 2 16, 168 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं, पहले दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखते हैं, 168 इंटू 3, 8 3 जा कितना आता है, 24 यार टेबल भूल गया, 60 80 90 20 3 3 4 5, ओके, तो 504। अब देखो ये वाला टर्म का जो साइन है वो माइनस है, इसका प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, मतलब ये -504 आए, तो जो -504 है, -504 उसको ऐसा स्प्लिट करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 404 आए, -404 आए, ठीक है, और ऐड करने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर +10 है। याद आया ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो इसको अब ऐसे तो निकलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में जाने के लिए मुझे 504 को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 2 यहीं पे रख देता हूँ ना, -404 को स्प्लिट में कर रहा है, तो 2 2 जा 4, 1 0 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर ये 2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ये मैं डिवाइड कर रहा हूँ सब इसको, 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, 2 से इसको डिवाइड किया तो ये आंसर मिलता है, फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो ये मिलता है, फिर 2 से इसको डिवाइड किया तो ये मिलता है। अब 2 से 63 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा, तो 3 से कर दो यहाँ पे, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। तो देखो ये सारे आपको टर्म मिले। अब आपको ये सारे टर्म में एक ऐसा टर्म, 2 टर्म ढूंढने जो यहाँ पे आपको रखने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद +10 आना चाहिए। ये समझा आपको, समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, मेरे ख्याल से तो आपको समझ गया, ठीक है। 2 2 6 देखते हैं आप सी भाई, 2 4 4 8, 7 21, मैं ये करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए भाई कैमरा क्यों हिल रहा है, ये देखो 3 3 जा कितना होता है 9, 9 2 जा 18 होता है, तो ये यहाँ पे आपका 18 एक टर्म हो गया, 7 2 जा 14, 14 2 जा कितना होता है भाई 28 होता है ना, हाँ 28। तो देखो 28 और 18 ये दो ऐसे नंबर है जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 10 तो आता ही है ना, सब्ट्रैक्ट कर दो 10 तो आता है, और दोनों मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई आप करके देख सकते हो, 504 आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 28 और 18 नंबर। अब प्लस माइनस का साइन लगाना जरूरी है, तो यहाँ पे +10 मतलब जो यहाँ पे जो बड़ा साइन है उसके पास प्लस होना चाहिए, छोटे वाले के पास माइनस, तो मल्टीप्लाई कर लो, -504 ही आता है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +10 आएगा, ठीक है। तो ये आपको 2 नंबर मिल गया, तो ये 2 नंबर में लिख लेता हूँ, 3t² + 28t - 18t, ये सब याद होना चाहिए भाई, ये हमारा बचपन का मैथ्स है, ठीक है। बचपन का तो नहीं, एक का बचपन सीखे 8 9 10 ये होता है टाइम, तो इसमें तो जाएगा नहीं 3 में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिर्फ t कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, तो अंदर बचता है 3t + 28, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 18 कॉमन लो, -18, अंदर बचेगा, क्या बचेगा भाई, क्या बचेगा अंदर, सेम बचना चाहिए। ओह तो यहाँ पे आप 1 नहीं, कितने 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18 होता है ना, तो 6 यहाँ पे कॉमन ले लो, ठीक है। तो 6 3t, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला सेम होना चाहिए यहाँ पे, तो 6 3 जा 18t, ये जो माइनस है उसको यहाँ पे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 6 कितने ये होगा 168, 6 2 जा 12, 6 18, 6 2 12 हो गया 48, 6 8 6 जा 40, 6 8 जा, ठीक है, ये आया। तो देखो ये जो ब्रैकेट है ना सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने को 2 इक्वेशन आता है, एक तो होता है t - 6 और आता है 3t + 28 = 0, ठीक। तो यहाँ तक कॉपी करो फटाफट, मैं रफ करने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 2 आया = 0, तो अभी क्या करता हूँ मैं, देखो एक होगा t - 6 = 0, दूसरा होगा 3t + 28 = 0, यही होगा दो जो भी है 2 इक्वेशन। तो ये t = 6 आता है, ठीक है, और ये क्या आता है 3t = -28 आएगा, तो ये माइनस में टाइम तो कभी होगा नहीं,
तो ये अब हम लोग ये लेंगे, सो टी इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो टाइम आया आपका बच्चों, टाइम कितना आया, टाइम पूछा था ना, नहीं हाँ, व्हाट इज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, हाँ, तो ये टाइम आपका कितना आ गया, नहीं आपको वाई कोऑर्डिनेट पूछा है, तो हम लोग पहले टाइम निकाल रहे थे, ठीक है, तो टाइम आपका कितना आया 6 सेकेंड। हम लोग का वाई कोऑर्डिनेट पूछा था, तो उसके पहले हमको टाइम निकालना था, ठीक है, तो टाइम हमको अब मिल गया कितना 6 सेकेंड। यहाँ तक कॉपी हो गया। अब मैं इसको रफ करता हूँ, टाइम तो मिल गया, अब अपने को वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, मिल जाएगा यार। तो अपने को पता है कि वाई ऑफ टी जो था वो क्या आया था, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आती है 1.0 टी स्क्वायर था ना, तो 1 टी स्क्वायर बेसिकली, अब टी स्क्वायर टी के बदले 6 रख दो, सो 1.0 1 को 1.0 लिखो, बात देखिए 6 का स्क्वायर, सो ये कितना आता है 6 स्क्वायर 36, 36 इंटू 1 36, तो 36.0 में रहेगा आपका लिया रहेगा। और मीटर की कोऑर्डिनेट है तो ये मीटर में ही आया, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट भी मीटर में ही था 84 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट भी मीटर में ही रहेगा, ठीक है, 36 मीटर लिखो या 36.0 मीटर, बात एक ही है, ठीक। तो अपना वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ये आपका ए वाला क्वेश्चन था। अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, फटाफट कॉपी करो, मैं रफ कर देता हूँ। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड पूछा है बेसिकली, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो टाइम आपको पता है 6 सेकेंड, ठीक है, आपको टाइम मिल गया 6 सेकेंड, और एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है 84 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना मिला अभी 36 मिला, 36 मीटर। तो जो बी क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक। और हाँ आर भी मिला था, आर क्या मिला था, आर ऑफ टी, आर वेक्टर टी क्या मिला था, याद है हम लोगों ने निकाला था ना वो इक्वेशन, क्या मिला था बताओ, 5t प्लस 1.5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 1.0 को 1 ले लेते हैं 1 जे कैप टी स्क्वायर, यही मिला था। टी स्क्वायर को आगे रखो, टी स्क्वायर जे कैप, ये आई जे पता है ना क्या बताते हैं, डायरेक्शन खाली बताते, बाकी यहाँ पे इसका कुछ रोल नहीं है, सिर्फ एक ही रोल है कि डायरेक्शन बताते। और हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर में लिया है देखो, तो हम लोग को आई जे के लगाना ही पड़ेगा, आई जे लगाना ही पड़ेगा। अगर इसको मैग्नीट्यूड में लेते हैं तो आई जे के चला जाता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर था। तो अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव करूं डी आर बाय डी टी डेरिवेटिव, तो याद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे टाइम आपको दिया है पर्टिकुलर, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है पर्टिकुलर सेकंड, कोई भी एक पर्टिकुलर सेकंड पे, तो यहाँ पे 6 सेकंड हो गया ना पर्टिकुलर सेकंड। तो देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डी आपको क्या लिखना है आर ऑफ टी यहाँ पे लगाना, आर ऑफ टी का जो ये है इक्वेशन मिला था ऊपर वो यहाँ पे। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हो तो देखते हैं क्या आता है। देखो आई जे का डेरिवेटिव नहीं होता है, याद रखना आई और जे का कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। ये 1 को बदले मैं 1 लिखता नहीं हूँ, खाली टी स्क्वायर लिखता हूँ, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग, ठीक है, 1 इंटू एनीथिंग विल बी एनीथिंग, ठीक, ओके। 0 इंटू एनीथिंग, बोलो बोलो 0, ठीक है। अब करते हैं हम लोग डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन यहाँ पे टी है, यहाँ पे डेरिवेटिव में टी से ही हो रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ 5t विल बी 5, ठीक है, प्लस प्लस 5 आई साथ में रहेगा, आई इसको साथ में रखो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं होता है। 1.5 इंटू टी स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप करोगे, डेरिवेटिव मैं आपको शॉर्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो 1.5 तो रहेगा यहाँ पे, टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव, क्योंकि 1.5 कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है वो 2t होता है, 2t टी स्क्वायर का डेरिवेटिव, और यहाँ पे भी आई कैप रखना है आपको, ठीक है। अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो पूरा एक ब्रैकेट में ले लो, मैंने अभी बताया टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2t, जे कैप आपको रखना है, ठीक है। अब ये आई कैप वाले हो गए यहाँ पे। तो ये आपका क्या है डी आर बाई डी टी बेसिकली क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी आई जे के आपने लिया है तो इसको वेक्टर में ही रखना पड़ेगा, आई जे यहाँ पे लिया ना, तो यहाँ पे वेक्टर में ही रखना, क्योंकि अब डायरेक्शन के साथ बताओ तो मतलब वेक्टर भी बता रहे हो, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड में रखते हैं ना तो ये मैग्नीट्यूड रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 5 प्लस 1.5 इंटू 2 3, आई कैप दोनों में कॉमन है, प्लस 2t जे, ये वेक्टर ही है, वेक्टर में है, आई जे के मतलब वो वेक्टर में ही है अभी तक। अब हम लोग को बोला है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, मतलब ये हम लोगों ने स्पीड का तो वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया, बट एक मिनट इसको हम लोग 5 + 3 भी कर देते हैं ना भाई, अपने को पता है, तो 5 + 3 8 होता है,
ठीक है। तो ये हो गया पूरा 8, 5 + 3 8। ओ टी था क्या इसके साथ में? ओ सॉरी, तो फिर नहीं कर सकते हम लोग, देखना यहाँ पे टी इसके साथ में। तो ये हो गया 5 + 3t है आई कैप, प्लस इसके क्या था 2t आया था ना 2t। तो ये हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ t मल्टीप्लाई में 3 के साथ, तो इसके लिए दोनों ऐड नहीं होगा, याद रखना बेसिक मैथमेटिक्स से। ओके, अब देखो, अब हमको टाइम तो पता ही है, टाइम पता है तो हम लोग टाइम डालते हैं। टाइम हमने ऊपर निकाला है, टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो जो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा कितना मिलेगा, वेक्टर में अभी तक हम लोग वेक्टर में ही देख रहे हैं, तो वो मिलेगा 5 + 3 में 6 को मल्टीप्लाई कर दो आई कैप, प्लस 2 में 6 को मल्टीप्लाई कर दो जे कैप। सो ये आपका बनता है 6 3 जा 18, 18 + 5 18 + 2 23 23 23 ना 23 आई कैप, प्लस 6 2 जा 12 जे कैप। तो बच्चों ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, वेक्टर में मिला, बट इसका आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैंने आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना बताया, कैसे फाइंड करते हैं। तो इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वही आपका स्पीड होगा। तो स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v, दैट इज v, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर को सिर्फ अकेला v लिखते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक में आपका लाइट कलर में दिया रहेगा v, डार्क कलर में नहीं दिया है, क्योंकि डार्क कलर में वेक्टर को लिखते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, √23 दिस स्क्वायर, इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, x एक्सिस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस y एक्सिस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर कितना आएगा, तो बच्चों 23 का स्क्वायर जो होता है 529 आता है, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करने के बाद मिलता है 673। अब इसको स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट मैंने निकालना आपको सिखाया लॉग बुक से कैसे निकालते हैं, और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं भाई, ये वाला डिवीजन, इस डिवीजन से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 673 रखना है, 73 के ऊपर एक बार और इसके ऊपर एक बार, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लॉग बुक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लॉग बुक से आप निकालेंगे तो आपको सेम वही मैंने बोला था, 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर चाहिए रहता है ना, या फिर हम लोग क्या कर देंगे इसको, आपको अगर लॉग बुक से इसको निकालना है, पूरा लॉग बुक का देख लेना, बुक मैं सॉरी वीडियो मैंने इसमें बनाया हुआ है। तो ये जो √673 है ये आपका बन जाएगा √6.73 × 10⁻², रूट के अंदर ही रहेगा, तो 10⁻² आपका रूट के बाहर आता है तो 10 बन जाता है, तो ये बन गया 6.73। तो आपको लॉग ऑफ इसका देखना है, स्क्वायर रूट में जाके लॉग ऑफ इसका देखो तो आंसर मिलता है, आंसर कितना मिलता है 26। हाँ ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, 26 का रहेगा एक में, हाँ 26 का तो ये स्क्वायर नहीं लग रहा है, ठीक है, 26 का स्क्वायर कुछ और आता है। तो ये 25 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, 8 या 8 पॉइंट या 25.8 या 25.9 ऐसा कुछ मिलेगा, तो आप 20 अप्रॉक्स वैल्यू 26 ले सकते हो, ठीक है। तो जो स्पीड का आंसर मिलेगा, स्पीड का आंसर क्या होगा, स्पीड विल बी 26 मीटर पर सेकेंड। आप ये लॉग बुक से आप निकाल सकते हो, ये मैग्नीट्यूड मिल गया स्पीड का। तो ये आपको बी वाला फाइंड करना था, ठीक है, यही आपका बीटा बी वाला था आंसर, ठीक। ये समझा कैसे करेंगे, ओके। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया भी रहेगा टेक्स्ट बुक के पीछे, तो ये कॉपी कर लो आप। तो बच्चों जैसे हम एग्जाम्पल में सॉल्व करते हैं ना, तो वैसे सेम क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हुए रहते हैं। आप काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, बट मैं पहले शायद बता नहीं पाया, शायद फटाफट करा इसकी वजह से बताया नहीं। बट देखो इसमें जो 4.21 है, ये वाला क्वेश्चन अभी जो हम लोगों ने किया ना, सेम वैसे ही है, सेम टू सेम। और ये 4.21 इसके पहले हम लोगों ने किया हुआ है इसके टेक्स्ट बुक में। 4.21 आपका किसके जैसा है, ये दो इसके पहले क्वेश्चन किया, ये तो अभी किया ना हमने 4.5 क्वेश्चन, ये 4. अब मैं कौन सा बोला था 20 ना, एक 4.20 बता रहा था आपको। तो 4.20 आपका, हाँ इसके जैसा है, इसके पहले हम लोगों ने किया था ना, हाँ ये 4.4 के जैसा है। तो मतलब काफ़ी सारे जो सॉल्व एग्जाम्पल है ना, उसके सिमिलर आपके क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, एक्सरसाइज बस आपको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4.21 जो अभी हम लोगों ने किया सेम उसके जैसा है, 4.2 उसके पहले वाला था वैसा है, ठीक है। तो ये समझा, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है आपका 4.9 रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, आपका वो मैं टेक्स्ट बुक में दिखा देता हूँ। ये रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन ये वाला टॉपिक है। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है, कुछ है नहीं इसमें रिलेटिव वेलोसिटी, चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन में बोला है। तो इन 2 डायमेंशन बात वही चीज़ है, 2 डायमेंशन मतलब हम लोग सिर्फ एक्स और वाई में कर देंगे। 2 डायमेंशन मतलब वही हो गया प्लेन, 2 डायमेंशन बोले तो प्लेन, रिलेटिव मोशन इन प्लेन, तो वही चीज़ होता है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी आपको क्या होता है पता है ना,
एक के हिसाब से दूसरे का वेलोसिटी, सपोज ए है और ये बी है, तो दोनों एक वेलोसिटी में है, ए इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसके हिसाब से ए की वेलोसिटी और इसके हिसाब से बी की वेलोसिटी, मतलब ए के हिसाब से बी की वेलोसिटी क्या होगी या बी के हिसाब से ए की वेलोसिटी क्या होगी, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब एक के हिसाब से दूसरे का वेलोसिटी क्या होगा उसको, ठीक है। तो अभी ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, तो उसको हम लोग लिखते कैसे, इसको हम लोग लिखते कैसे, तो देखो ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, मतलब क्या लिखोगे, ए की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी, ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, अपन ऐसा लिखते हैं, तो वी ए बी, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए माइनस, सॉरी माइनस के बदले इक्वल टू डाल दिया, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, ऐसे आप समझ सकते हो। इसको हम लोग रिलेटिव के फॉर्म में कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट ए या फिर वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ बी, समझे, हम ऐसा भी रीड कर सकते हैं, समझे इसको क्या क्या इसे रीड कर सकते हैं, मैं आपको ये इसको रीड करना आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को रीड करना बता देता हूँ। तो इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, ए के हिसाब से, यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, हिसाब से, ठीक है, मतलब बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं रिलेटिव के फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब ये तीनों चीज़, तो ये हो गया वी ए बी, इसको मतलब इसकी वेलोसिटी इसके हिसाब से। और अगर मैं बात करूँ वी बी ए, तो ये बताओ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी की वेलोसिटी, तो इसको मैंने उल्टा लिखा है क्या, सॉरी ये वाला उल्टा हो गया, फर्स्ट वाला, ये ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। जो भी आगे वाला टर्म रहता है ना उसकी वेलोसिटी रहती है, याद रखना, जो भी आगे वाला टर्म रहता है फर्स्ट उसकी वेलोसिटी रहती है, और वो आगे वाला ही माइनस वो पीछे वाला होता है, मतलब माइनस बी। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका बी की वेलोसिटी ए के हिसाब से, या फिर इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर तीसरा चीज़ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ए, समझा। ये हम लोग इसको ऐसा लिख भी सकते हैं, वी बी माइनस वी ए, मतलब वी बी माइनस वी ए, ये समझा। तो इसको हम लोग ऐसे रेड करेंगे, तो यही है रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसको दोनों डायमेंशन में डाल दो, एक्स और वाई एक्सिस में, पहले इसको एक्स एक्सिस में लिख लो दोनों को, वेलोसिटी को, और वाई एक्सिस, तो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो अभी क्या होता है, ये रीड करना तो आपको समझ में आ गया कि कैसे रीड करते हैं। तो ये वाला फर्स्ट वाला ध्यान रखना, ये वाला, ये मैंने स्टार्टिंग में गलत आपको बता दिया था, इसकी वेलोसिटी इसके हिसाब से, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या करता हूँ मैं, अभी जो इन दोनों का डायरेक्शन है, इन दोनों का डायरेक्शन किसका भाई, वी बी ए का, वी बी माइनस वी ए। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन की बात करूं तो इन दोनों का रिलेशन कैसे आता है, विद, मतलब वेक्टर के फॉर्म में, अगर रिलेशन की बात करूं तो दोनों अपोजिट में, ठीक है, दोनों अपोजिट में, तो इसके लिए माइनस आता है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करूं, मैग्नीट्यूड, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, मतलब यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, दोनों की जो मैग्नीट्यूड रहेगी, मतलब जो वैल्यू रहेगा वो सेम ही रहेगा, बस डायरेक्शन के लिए हम लोग माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन हो गया, ये समझा, ओके। तो यही था रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, मतलब यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में आपको कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने इसके पहले वाले में किया था ना, एक्स और वाई एक्सिस में। बस इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों ने पहले किया हुआ है एग्जाम्पल। अब बच्चों ये जो एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल नंबर 4.6, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये सिमिलर है किसके एग्जाम्पल से, अगर आप एग्जाम्पल नंबर 4.1 देखोगे, किधर गया 4.1, हाँ ये वाला, ये एग्जाम्पल 4.1, एग्जाम्पल 4.1 और एग्जाम्पल 4.6 सेम है, सेम टू सेम है,
बस खाली क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट जो आपको लगाना है वो सेम ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन सामने रखते हैं, क्वेश्चन तो शायद आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी आप टेक्स्ट बुक अपने पास रीड कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या दिया है 4.6 में एग्जाम्पल 4.6, ठीक है भी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, शायद टाइम ज़्यादा लग रहा है अपना। तो देखो, अरे क्वेश्चन ही चला गया क्या? हाँ, तो उसमें क्या बोला है कि बच्चों की रेन है, रेन मतलब रेन जो बारिश होती है, बारिश ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है वर्टिकल, उसका जो स्पीड है, आप बोल सकते हो रेन का जो स्पीड है मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 35 मीटर पर सेकेंड है। और एक वुमन है जो बाईसाइकिल राइड कर रही है, कहाँ से कहाँ तक? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट मतलब ईस्ट से जा रही है वो वेस्ट, मतलब ये डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट पे जा रही है। उसका जो स्पीड है किसका? बाईसाइकिल का, जिसको हम लोग वी भी लिख सकते हैं, उसका जो स्पीड है वो कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड दिया हुआ है बाईसाइकिल का। वुमेन जो जा रही है बाईसाइकिल पे उसका स्पीड दिया है। तो अब बारिश आ रही है, साथ में वो बाईसाइकिल से जा रही है, तो बारिश, वो जो वुमेन है वो छाता कौन से डायरेक्शन में करेगी, छाता कौन से डायरेक्शन में ओपन करेगी बेसिकली वही पूछा है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूँ ऊपर से बारिश हो रहा है, ठीक है, तो मैं छाता ये डायरेक्शन में करूँगा, है ना, ये वाले डायरेक्शन में, ये क्योंकि वो ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है, तो मैं छाता ऐसे वाले डायरेक्शन में करूँगा ऊपर की तरफ। तो जो वर्टिकल से आपका वही, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, आपका जो वर्टिकल से एंगल बनेगा, तो ये तो वी बी हो गया, ये साइड में वेलोसिटी वी बी हो गया, तो वर्टिकल से आपका एक एंगल बनेगा, आप यू कैन सी दैट ऐसे, ये तो वर्टिकल से ये आपका छाता रहेगा, अम्ब्रेला, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला ओपन करेगी वुमन, ये डायरेक्ट ओ अम्ब्रेला, तो मैं कैसे बनाऊँ यार, चलो ठीक है आपको समझ गया, ये अम्ब्रेला, ठीक, हाँ, तो ये डायरेक्शन में, तो ये इसका एंगल पूछा है, ये जो एंगल है थीटा, इसको हम लोग थीटा लेते हैं, तो ये एंगल क्या होगा? तो सिंपल है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व करूँ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आता है, ये आएगा रेन का वेलोसिटी, ये वो एंगल, और ये आएगा बी की वेलोसिटी, ये वाला चीज़, ये हो गया बी की वेलोसिटी। तो ये इसको यहाँ पे कर देते हैं, तो ये वी बी हो गया, ये वाला वी आर हो गया, नीचे कर देते भाई, ये वी आर हो गया। आपको टैन थीटा निकालना है बेसिकली, टैन थीटा। तो टैन थीटा आपको फॉर्मूला पता है, टैन थीटा लगाओ क्या होता है, ये चीज़ वी बी है और ये चीज़ वी आर है, ठीक है, ये चीज़ वी बी है और ये वाला वी आर है, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन। तो टैन थीटा आपको पता है वी बी अपॉन वी आर होता है, बस खत्म, आगे ना वी बी आपको पता है 12/35, इसको करोगे तो टैन थीटा जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 0.343। तो यहाँ से थीटा टैन इनवर्स, अब ये टैन इनवर्स मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ये आपको लॉग बुक सीखना है, मैंने लॉग बुक का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप टैन थीटा यहाँ से निकाल सकते हो, विद थीटा जो निकाल रहे हो विद वर्टिकल निकालो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वो रेन निकाल लो, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू रेन निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये भी लिखना उसमें ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो आंसर आप लिखोगे, यहाँ पे 90 डिग्री आंसर आता है, तो यहाँ पे देखो जो आंसर लिखोगे वो क्या लिखते हो, देयरफॉर द वुमन शुड होल्ड हर अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द वर्टिकल, वर्टिकल मतलब रेन के वर्टिकल से एंगल बन रहा है ना ये, इसके लिए विद द वर्टिकल, वर्टिकल जो ऊपर रहता है इसको वर्टिकल बोलते हैं, याद रखना, जो ऐसा रहता है उसको वर्टिकल बोलते हैं और जो ऐसा रहता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ठीक। तो वर्टिकल से एंगल बनाएगी टूवर्ड्स दी वेस्ट, वेस्ट की तरफ है ना, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ ही जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो वेस्ट की तरफ वो वर्टिकली 19 डिग्री पर उसका अम्ब्रेला रहेगा, ठीक है। तो ये समझ गया आपको, ओके।